आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। माँ दुर्गा के 9 अवतार, जीवन के अलग अलग पड़ावों का प्रतीक। नवरात्रि का त्योहार हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें माँ दुर्गा के उन 9 रूपों की याद दिलाता है जिनमें माँ ने हर मानव के जीवन के हर चरण का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। आज हम इन 9 अवतारों को एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ के 9 अवतारों की पूजा के लिए होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 9 अवतारों का हमारे जीवन में गहरा संबंध है? इन अवतारों में हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव की झलक मिलती है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं और माँ दुर्गा के हर अवतार की कथा और उससे जुड़ी गहरी शिक्षा को हम लोग समझते हैं। पहली है हमारी माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला अवतार शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटी। इस रूप में माँ पर्वतों की बेटी कहलाती है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक वैसे ही शैलपुत्री अपने पिता हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब जरा सोचिए, एक नवजात शिशु कैसा होता है? वह अपने माता पिता की पूरी तरह निर्भर होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी पहचान भी विकसित होती है। शैलपुत्री का यह रूप हमें यही सिखाता है कि जीवन की शुरुआत में हम खुद को नहीं जानते, बल्कि हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है। माँ शैलपुत्री के हाथों में एक त्रिशूल और एक कमल का फूल होता है। त्रिशूल उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक है और कमल उनकी सौम्यता और शांति का। जैसे एक बच्चा हर चीज में संभावना से भरा होता है, वैसे ही माँ शैलपुत्री में भी अपार संभावनाएं होती हैं। एक और वो दुनिया को जीतने की शक्ति रखती है और दूसरी ओर से शांति और प्रेम का संदेश भी देती है। दूसरी है हमारी माँ ब्रह्मचारिणी। शिक्षा और अनुशासन की सीख देता है माँ का ये रूप। माँ दुर्गा का अवतार ब्रह्मचारिणी के रूप में आता है। इस अवतार में माँ सफेद वस्त्र पहने हुए और उनके हाथों में माला और कमंडल है। यह रूप अध्ययन और अनुशासन का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाता है, उसे अनुशासन सीखना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है ताकि वह ज्ञान प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारिणी का यह रूप हमें यही सिखाता है कि जीवन का हर दौर पढ़ाई और आत्म संयम का है। यह समय किसी को भी भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने का है। पुराने समय में बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। उनके जीवन में पहले 25 वर्ष पूरी तरह से शिक्षा को समर्पित होते थे। इसलिए इस अवतार में माँ तपस्या और त्याग का प्रतीक बनती हैं, जो हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कठिन परिश्रम और अनुशासन जरूरी है। अगला है हमारे तीसरे में आती है माँ चंद्रघंटा। संघर्ष संघर्ष और साहस का समय। अब जब बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली, वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यही माँ का तीसरा रूप है, जिसे चंद्रघंटा कहा जाता है। इस अवतार में माँ के 10 हाथ होते हैं और हर हाथ में कोई ना कोई हथियार होता है। यह दर्शाता है कि वह हर तरह के संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रघंटा का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब जीवन के संघर्षों से डरने की जरूरत नहीं होती है। हमें हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और तैयारी के साथ करना चाहिए। माँ के माथे पर तीसरी आंख है, जो हमें सतर्क और जागरूक रहने का संदेश देती है। यह अवतार हमें बताता है कि साहस और सतर्कता के साथ जीवन की हर चुनौती को जीता जा सकता है। माँ कुष्ठमांडा, सृष्टि की शुरुआत। कुष्ठमांडा माँ का चौथा अवतार है, जिसे सृष्टि की रचना का प्रतीक माना जाता है। कु का मतलब होता है छोटा, उष्मा का मतलब होता है ऊर्जा और अंडा का मतलब होता है ब्रह्मांड। यह अवतार है जिसमें माँ ने इस दुनिया की रचना की। यह अवतार एक गर्भवती महिला की तरह होता है, जो एक नए जीवन की रचना करने वाली है। माँ कुष्ठमांडा के हाथों में एक मटका है, जिसे सृजन का प्रतीक माना जाता है। मटके को अक्सर गर्भ के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक नया जीवन पलता है। इस अवतार से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में नए सृजन के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। यह रचना का वह समय है जब हम अपनी दुनिया को आकार देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माँ कुष्ठमांडा ने इस सृष्टि की रचना की है। अगला स्वरूप है माँ स्कंद माता, ममता और मातृत्व। अब माँ का अगला अवतार आता है स्कंद माता के रूप में। इस रूप में माँ अपने पुत्र भगवान स्कंद को अपनी गोद में लिए हुए। यह रूप एक माँ की ममता से भरे हृदय का प्रतीक है, जो अपने बच्चे के प्रति असीम प्रेम और देखभाल करती है।
सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। वो अपने बच्चे के लिए अपने सारे सुख, आराम त्याग देती है। माँ स्कंदमाता भी अपने पुत्र के प्रति ऐसी ही ममता से भरी हुई है। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर होता है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जब हम माता-पिता बनते हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं और उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहें। माँ कात्यायनी, शक्ति और साहस। कात्यायनी माँ का छठा अवतार है। जैसे शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, इस अवतार में माँ ने महिषासुर का वध किया था, जो बुराई का प्रतीक था। यह रूप उस समय का प्रतीक है जब जीवन में हमें अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना होता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा करके हर समस्या का सामना करना चाहिए। माँ कालरात्रि, रौद्र रूप और न्याय माँ का सातवां अवतार है। कालरात्रि, यह रूप बहुत ही विकराल और रौद्र है। कालरात्रि का अर्थ होता है काल को निगलने वाली देवी। इस अवतार में माँ का रूप बहुत ही क्रोधमयी और शक्तिशाली होता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय और अधर्म हो, तब हमें अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़नी चाहिए। यह रूप हमें बताता है कि कभी-कभी हमें अपने जीवन में कड़े से कदम उठाने पड़ते हैं। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तब हमें किसी भी कीमत पर न्याय और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमारा अगला अवतार है माँ महागौरी, शांति और सौंदर्य। महागौरी माँ का आठवां अवतार है, जो शांति, सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। इस रूप में माँ अपने परिवार के साथ है। भगवान शिव, गणेश और कार्तिकेय माँ महागौरी का रूप इस बात का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः हमें शांति और सौहार्द की ओर लौटना होता है। माँ महागौरी का सफेद रंग पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। इस रूप में वह अपने परिवार के साथ पूर्ण संतुलन में रहती हैं, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारे परिवार और रिश्तों का ही उतना ही महत्व है जितना कि शक्ति और साहस का। यह अवतार हमें याद दिलाता है कि जीवन की सभी उथल-पुथल के बाद हमें परिवार और प्रेम की शरण में ही आना चाहिए। जीवन में जो संघर्ष हम करते हैं, वह आखिरकार हमें आंतरिक शांति और सुंदरता की ओर ले जाता है। माँ सिद्धिदात्री, पूर्णतः और आशीर्वाद माँ दुर्गा का नवा और अंतिम अवतार है। सिद्धिदात्री, जो पूर्णता और सिद्धियों का प्रतीक है, यह वह रूप है जिसमें माँ ने ब्रह्मांड के सभी सदस्यों और ज्ञान को प्राप्त किए हैं। अब ये अपने भक्तों को असीम कृपा और आशीर्वाद प्रदान करती है। इस अवतार में माँ के पास एक ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जिनसे वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर सकती है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम पड़ाव वह है जब हमने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा हो, और अब हम अपनी नई पीढ़ी को वह ज्ञान दे सकते हैं, और एक नाना नानी, दादा दादी की तरह है, जो अपने पोते पोतियों के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से दिशा शिक्षा देती है। सिद्धिदात्री का यह रूप हमें यह भी बताता है कि जीवन के हर संघर्ष, हर प्रयास का अंत सफलता और आशीर्वाद से होता है। जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं, तब हम पूर्णतः प्राप्त करते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देने की स्थिति में होते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों का जीवन में भूमिका। माँ दुर्गा के 9 रूप अवतार केवल पूज्य ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव की कहानी है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर अवतार हमें जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करता है। शैलपुत्री हमें बताती है कि शुरुआत से हमें अपने जीवन पर, अपने परिवार पर निर्भर होते हैं। ब्रह्मचारिणी हमें शिक्षा और अनुशासन का महत्व सिखाती है। चंद्रघंटा हमें संघर्ष और साहस का सबक देती है, और इसी तरह से हर अवतार हमें कहीं न कहीं सीख देता है। जब हम इन अवतारों की पूजा करते हैं, तब वास्तव में अपने जीवन में हर पड़ाव को सम्मान दे रहे होते हैं। इन अवतारों से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन के हर चरण में हमें कैसे जीना चाहिए। माँ दुर्गा के इन रूपों की पूजा हमें याद दिलाती है कि जीवन में शक्ति, ममता, शांति और पूर्णता सबका